हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था प्राचीन भारत का इतिहास, और उसमें हम देख रहे थे पाल साम्राज्य या पाल वंश। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण शासक थे जो उनके, और रामपाल। और रामपाल से महत्वपूर्ण जितने पर्सन हैं वो देखेंगे भाग 6 में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं पहला पर्सन। तो दोस्तों, पहला पर्सन है पाल राजवंश में रामपाल का शासनकाल किस काल को दर्शाता है। तो दोस्तों, किस काल को दर्शाता है का मतलब है कि वो उसका जो शासनकाल था वो किस से किस तक था। ठीक है, मतलब उसका शासनकाल जो था वो किस साल से किस साल तक था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये 2 है इसका 7 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1077 से 1126 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसने शासनकाल किया अपना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामपाल के संरक्षण में कौन सी सांस्कृतिक संस्था फली फूली थी। ठीक है दोस्तों, तो उसका सही जवाब है जो नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, रामपाल द्वारा शुरू किया गया प्रमुख प्रशासनिक सुधार क्या था। तो दोस्तों, जो उसने प्रमुख प्रशासनिक सुधार किया था वो था साम्राज्य का पुनर्गठन और सामंती प्रभुओं के साथ गठबंधन। ठीक है, तो ऑप्शन 2 उसका सही होगा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रामपाल को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों, पाल साम्राज्य का पुनरुद्धार इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो पाल साम्राज्य का जो उद्धार किया वो रामपाल ने ही किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, रामपाल के बाद पाल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था। ठीक है दोस्तों, पतन व विनाश का मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों था आक्रमण और कमजोर उत्तराधिकारी। ठीक है दोस्तों, एक तो आक्रमण हुए और दूसरा जो उत्तराधिकारी थे वो बिल्कुल ही कमज़ोर थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रामपाल के सैन्य सहयोगी और राज्य विस्तार के रूप में कौन राष्ट्रकूट प्रमुख था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यही पूछा है कि जो रामपाल था इसके सैन्य सहयोग किसी ने किया और राज्य विस्तार के रूप में सहयोग करने वाला राष्ट्रकूट सरदार कौन था। तो दोस्तों, जो सबसे प्रमुख था वो मथन देव था। ठीक है, तो यहाँ पर मथन है, इनका नाम पूरा क्या है, मथन देव। ठीक है दोस्तों, मथन देव है, ये रामपाल का क्या था, मामा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे रामपाल का मामा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, रामपाल के समय वारेंद्री का तत्कालिक शासक कौन था। तो दोस्तों देखिए, वारेंद्री का तत्कालिक शासक यहाँ पर केवर्थ दिव्य का भतीजा भीम था। ठीक है दोस्तों, कौन था, भीम था। ठीक है, किसका भतीजा था ये? तो दोस्तों ये था केवर्थ। ठीक है, दिव्य का भतीजा भीम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, रामपाल ने किसके नेतृत्व में भीम पर आक्रमण कर पराजित किया था। तो दोस्तों, उसका जो सही जवाब है वह है शिवराज। देखिए दोस्तों, रामपाल ने स्वयं भी और राष्ट्रकूट महाप्रतिहार जो थे शिवराज के नेतृत्व में एक विशाल सेना को लेकर केवर्त भीम पर आक्रमण किया, और इस घमासान युद्ध में भीम की क्या हुई, हार हुई। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसका सही जवाब है दोस्तों वो है शिवराज। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों,
गढ़वाल शासक चंद्रदेव को किसने पराजित किया था? ठीक है दोस्तों, मतलब चंद्रदेव को किसने हराया था? चंद्रदेव था गढ़वाल शासक। ठीक है दोस्तों, तो ये रामपाल ने हराया था। ठीक है, रामपाल ने हराया था इसको। लेकिन अब रामपाल ने इसको तो हरा दिया। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका जो पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी भी था मदनपाल के समय जब आक्रमण किया रामपाल ने, तो रामपाल को हारना पड़ा, से पराजित होना पड़ा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गढ़वाल शासक मदनपाल ने किसे पराजित किया था? तो दोस्तों मदन पाल ने किसको पराजित किया था? ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये चंद्रदेव का पुत्र था और इसने पराजित किया था रामपाल को। ठीक है, मदन पाल ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, गढ़वाल शासक मदन पाल के समय रामपाल को पराजित करने में सैन्य आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है दोस्तों, तो देखिए गढ़वाल शासक मदन पाल के समय रामपाल को पराजित करने में सैन्य आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है दोस्तों, तो ये किया था राजकुमार गोविंद चंद गढ़वाल ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4 होगा गोविंद चंद। ठीक है, तो ध्यान रखना राजकुमार गोविंद चंद्र गढ़वाल ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में रामपाल के लंबे समय तक शासन करने की मिलती है, मतलब सूचना मिलती है लंबे समय तक? ठीक है दोस्तों, तो लंबे समय तक, तो उसका सही जवाब है चंदीमऊ अभिलेख। तो देखिए दोस्तों, स्पष्ट है कि रामपाल ने अपने वंश की गिरती हुई प्रतिष्ठा को पुनः दोबारा स्थापित किया और उसके प्रयास भी किए। और चंदी मऊ अभिलेख है एक, उसमें रामपाल के लंबे समय तक शासन करने की जानकारी मिलती है और वह पाल वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसने अपने मामा की मृत्यु के शोक में गंगा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी? ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितना महत्वपूर्ण सवाल है कि अंत में अपने मामा मथन देव की मृत्यु के शोक में उसने मुंगेर में गंगा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो किसने? तो दोस्तों यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, इसकी जगह आएगा रामपाल। ठीक है, रामपाल। तो दोस्तों आपने पहले पढ़ा है मथन देव कौन थे? रामपाल के मामा। ठीक है, तो रामपाल ने अपने मामा की मृत्यु के शोक में गंगा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है दोस्तों, अब ये कौन सी गंगा थी? तो दोस्तों यहाँ पर भी ध्यान रखना है, ये गंगा मुंगेर। ठीक है, मुंगेर में। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, रामपाल ने किसकी मृत्यु के शोक में मुंगेर में गंगा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी? ठीक है दोस्तों, तो मथन देव की मृत्यु के शोक में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, रामवती नामक एक नवीन राजधानी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों देखिए, रामपाल ने वारेंद्री में शांति सुव्यवस्था का संचार किया और बंगाल में कृषि उन्नति के लिए उसने करों में कमी की। उसने रामवती नामक एक नवीन राजधानी की स्थापना की और उसे हिंदू और बौद्ध मूर्तियों से सजाया। ठीक है दोस्तों, तो किसने? रामपाल ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए, कलयुग का वाल्मीकि या कि कलिकाल वाल्मीकि, ठीक है, दोनों नाम कलिकाल वाल्मीकि या कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो संध्याकर नंदी स्वयं को क्या कहते हैं? संध्याकर नंदी स्वयं को कलियुग का वाल्मीकि कहते हैं या कलिकाल वाल्मीकि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, रामपाल को कलयुग का राम किसने कहा था? तो संध्याकर नंदी ने कहा था। ठीक है दोस्तों, संध्याकर नंदी ने स्वयं को क्या कहा? कलयुग का वाल्मीकि, और रामपाल को कलयुग का राम कहा था। ठीक है, और ये बात कहाँ कही?
रामचरित या रामपाल चरित में केवटों के नेता भीम को पराजित करने का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भीम को पराजित करने का उल्लेख कहाँ मिलता है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए भीम को पराजित करने का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो उसका सही जवाब है दोस्तों रामचरित। ठीक है, तो रामचरित में मिलता है। रामचरित जो लिखी है संध्याकर नंदी ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आए होंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, और हमें उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है रामपाल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पसंद आए होंगे। तो दोस्तों में ज़रूर बताइए आपको प्रश्न कैसे लगे, कमेंट ज़रूर करें जैसे भी लगे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।